एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है रिटर्न टाइप प्रोग्रामिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोग्रामिंग करी थी, तो हमने फंक्शंस का यूज करा था। मल्टीपल फंक्शंस का यूज करके हमने कॉलिंग करना सीखा। इस वीडियो में हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करके कैसे रिटर्न कीवर्ड का यूज कर कर हम अपने प्रोग्राम्स को डिजाइन कर सकते हैं एंड क्या फायदा होता है रिटर्न कीवर्ड का, रिटर्न टाइप का। पहला क्वेश्चन, राइट अ फंक्शन इंट स्मॉलेस्ट। फंक्शन का नाम हमको दिया है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड किया है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, स्मॉलेस्ट नंबर अमंग ए बी एंड सी। ये क्वेश्चन हम भले ही कर चुके हैं, लार्जेस्ट वाला, स्मॉलेस्ट वाला, इफ एल्स यूज करके, मैथ और मिन करके, मैथ और मैक्स करके, या टर्नरी ऑपरेटर यूज करके हम इस क्वेश्चंस कर चुके हैं। लेकिन अभी हमसे सिर्फ क्या ट्विस्ट बोल दिया है, क्या चीज एक्स्ट्रा बोला है, एक फंक्शन के अंदर आपको बनाना है। फंक्शन का नाम हमको दिया है। फंक्शन के नाम में जो रिटर्न टाइप दिया गया है दैट इज इंट। इट मींस दिस फंक्शन, जो ये फंक्शन हमको दिया है। अभी तक हम फंक्शन का नाम क्या यूज करते थे, जिसमें आप अपना पूरा कोड एग्जीक्यूट करते थे, अपना लॉजिक लगाते थे, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हम ये करते थे एंड इसके अंदर अपना पूरा लॉजिक लगाते थे एंड उसको प्रिंट करते थे वैल्यू, जो भी हमको वैल्यू प्रिंट करनी होती थी। लेकिन अब हमको बोला गया है कि हमको एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम है इंट स्मॉलेस्ट। फंक्शन का नाम इंट स्मॉलेस्ट एंड इसके तीन पैरामीटर्स हमको दिए गए हैं, इंट ए कमा इंट बी कमा इंट सी। इन तीनों में से सबसे छोटी जो वैल्यू होगी ए बी और सी में से, वो वैल्यू को रिटर्न करेगा ये फंक्शन। कैसे रिटर्न करेगा, हमें पता है रिटर्न कीवर्ड इज यूज्ड टू रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। जो भी फंक्शन को कॉल करेगा, जहां भी इसकी कॉलिंग होगी वहां पर ये इज अगर रिटर्न, जो भी वैल्यू आप रिटर्न करोगे, लेट्स से एस एम या ए बी सी, जो भी वेरिएबल आप रिटर्न करोगे, एंड दैट शुड बी ऑफ इंट टाइप, क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप इंट है। क्या बोला मैंने, जो भी मेरा रिटर्न टाइप होगा उसकी मैचिंग आपको वही वैल्यू रिटर्न करानी है फंक्शन से, फ्रॉम दिस फंक्शन टू बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा, जैसे मेन फंक्शन कॉल करेगा, तो वहां पर वैल्यू रिटर्न होगी एंड वी विल यूज दैट वैल्यू इन दैट फंक्शन। इसका कोड देखते हैं। प्रोग्राम फॉर इंट स्मॉलेस्ट। लॉजिक जो है वो बिल्कुल सेम है। लॉजिक को अभी आप अगर देखो तो आप खुद समझ जाओगे कि कुछ नहीं है। ए अगर बी से छोटा है, ए अगर सी से भी छोटा है, देन वी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए। ए अगर बी से छोटा है, ए अगर सी बी से सॉरी बी अगर ए से छोटा है एंड बी अगर सी से छोटा है, तो हम लिखते थे बी को प्रिंट कर दो, एल्स सी को प्रिंट कर दो। अब यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, ये हटा देंगे हम एंड हम कर देंगे, अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू होती है तो हम ए को प्रिंट कर रहे थे, नहीं, अब हम ए को प्रिंट नहीं करेंगे, हम कहेंगे रिटर्न कर दो ए को। और हमने पढ़ा था जैसे ही रिटर्न कीवर्ड एग्जीक्यूट होता है, रिटर्न कीवर्ड एग्जीक्यूट होगा, वैसे ही वो फंक्शन को छोड़कर वो कंट्रोल कहाँ पहुंच जाएगा, बैक टू द कॉलिंग मेथड, मतलब फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो ये फंक्शन कंट्रोल कहाँ पहुंच जाएगा, जहां उसकी कॉलिंग हुई है, दैट इज ओबी डॉट स्मॉलेस्ट, वहां पर पहुंच जाएगा एंड जो भी वैल्यू रिटर्न करी है उसने, वो वैल्यू लेकर वो इसमें स्टोर कर देगा। अब वैल्यू आप जो वेरिएबल उसको दोगे, यहाँ हमको स्टोर करनी पड़ी है वैल्यू। आपको याद हो लास्ट प्रोग्राम में जब हम लार्जेस्ट वाला प्रोग्राम बनाया था हमने, तो हमने क्या किया था, हमने ओबी डॉट लार्जेस्ट लिखा था एंड हमने एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ट्रांसफर किया था पैरामीटर्स में। लार्जेस्ट का जो हमारा फंक्शन था लार्जेस्ट, वहां पर क्या था कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर रहा था ए को, अगर सेकंड कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर रहा था वो बी को, अगर थर्ड कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर रहा था सी को। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही। हमने हमको जो डेफिनेशन दी गई थी फंक्शन की, उसका रिटर्न टाइप ऑलरेडी वॉइड था। इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, बट हियर द वैल्यू इज रिटर्निंग फ्रॉम द फंक्शन। तो जो वैल्यू रिटर्न होगी उस वैल्यू को हमें यूज करना है, तो उस वैल्यू को स्टोर भी तो कराना पड़ेगा। जो वैल्यू या फंक्शन रिटर्न कर रहा है, आपने ए रिटर्न कराया, आपने बी रिटर्न कराया, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो आप रिटर्न करा रहे हो, आप रिटर्न करा रहे हो, तो अगर आप उसको रिटर्न करा तो उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा किसी वेरिएबल में। तो कौन सी वैल्यू रिटर्न हो रही है, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है, इंट टाइप की। तो अगर इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है तो आप क्या लिखेंगे, इंट एस एन। आप इस वेरिएबल को कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल में स्टोर करा लो वैल्यू, जो भी ये फंक्शन स्टोर करता है। अब आपको उसे यूज करना है, आपको उसे प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने एलसीएम वाला प्रोग्राम किया था जिसमें हमको दो वैल्यू में से, हमको हमारे पास ए और बी थे और हमको पता करना था
कि इन दोनों में छोटा कौन सा है। अगर छोटा, अगर ए छोटा है तो वो मतलब हमारा जो स्मॉलेस्ट वेरिएबल है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो ए में स्टोर हो जाए एंड बिगर वैल्यू है वो बी में स्टोर हो जाए। एचसीएफ में मैंने यही किया था, स्वैपिंग करी थी। तो हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन का यूज कर सकते हैं यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए, कि अगर ए छोटा है तो ए रिटर्न हो जाए, एंड अगर बी छोटा है तो बी रिटर्न हो जाए एंड स्टोर हो जाए वो एसएम में। ऐसे हम यूज कर सकते हैं, दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ दिस फंक्शन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो इसमें सिर्फ क्या चेंज है, स्मॉलेस्ट का फंक्शन तो वही है, स्मॉलेस्ट का लॉजिक तो वही है स्मॉल निकालने का, सिर्फ क्या चेंज है, रिटर्न कीवर्ड का लॉजिक। ये रिटर्न कैसे यूज हो रहा है, रिटर्न कहाँ यूज हो रहा है, हमारे फंक्शन के अंदर। आप कितने भी रिटर्न स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हो, लेकिन जब पहला स्टेटमेंट इनकाउंटर होगा कंपाइलर में, वहीं पर प्रोग्राम वो एग्जिट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ए की वैल्यू दूं 7, बी की वैल्यू दूं 6 एंड सी की वैल्यू दूं 5, तो हमारा जो क्वेश्चन है ये कैसे एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम। पहले हम ऐसे करते हैं, फिर हम इसको ब्लू जे पे भी देखेंगे अपना। मैंने इसकी एक्स की वैल्यू दी, पहले पब्लिश स्टैटिक वॉइड में एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर 2-3 वैल्यूज वो लेगा, लास्ट में बताया तो ए में एक्स में स्टोर हो जाएगा 7, वाई में स्टोर हो जाएगा 6 एंड जेड में स्टोर हो जाएगा 5। अब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया अपनी क्लास का, दैट इज प्रोग्राम 1, उसका ऑब्जेक्ट बनाया ओबी के नाम से, न्यू प्रोग्राम 1, एंड हमने यहाँ पर अपना सिंटेक्स लिखा, बेसिक सिंटेक्स। अब जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मैं अब कॉलिंग कर रही हूँ फंक्शन को इंट स्मॉलेस्ट। ये फंक्शन रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू। अगर आपने किसी फंक्शन को रिटर्न टाइप दिया है तो आपको उससे वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। अब आप चाहे 0 रिटर्न करो, आपको इसे यूज करना नहीं करना दैट इज योर चॉइस। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसको वैल्यू को स्टोर नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसे हमेशा, अगर आपने उसे रिटर्न टाइप दिया है वॉइड के अलावा, तो आपको कोई ना कोई वैल्यू लास्ट में रिटर्न करनी पड़ेगी, वरना वो एरर देगा। अभी हम प्रोग्राम देखेंगे कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर एसएम में क्या स्टोर कर देगा, एसएम जाएगा। अब कॉलिंग हो रही है स्मॉलेस्ट में, तो स्मॉलेस्ट पे गया, वो स्मॉलेस्ट में गया तो उसे 3 पैरामीटर्स मिले, तो ए को वैल्यू मिल गई 7, बी को मिल गई 6 एंड सी को मिल गई 5, क्योंकि हमने एक्स वाई जेड पास किया था। अब इफ कंडीशन पे आएंगे, इफ ए इज लेस देन बी, क्या 7 6 से छोटा है, नहीं है। तो एंड ए लेस देन सी, क्या ए सी से छोटा है, नहीं है। आपको याद होगा जब मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ाए थे आपको, उसमें मैंने बोला था एंड ऑपरेटर क्या होता है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू हैं तो वो ट्रू रिटर्न करता है। अब ऑब्वियसली अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई है तो वो सेकंड को चेक ही नहीं करेगा ना, क्योंकि पहला तो फॉल्स हो ही गया है। अगर एंड लगा हुआ है तो उसको दोनों ट्रू चाहिए। अब एक फॉल्स है तो दूसरा का फॉल्स भी ट्रू भी होगा, तो भी जो आउटकम आएगा दैट इज फॉल्स। सो वो सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। तो आप ये लिख देना कि अगर लॉजिकल ऑपरेटर है एंड अगर हम एंड को यूज कर रहे हैं, लॉजिकल एंड को, तो अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो वो सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करेगा, बिकॉज द आउटकम विल बी फॉल्स। बट इन बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर क्या था हमारा, सिंगल एंड। अगर यहाँ पर पहली कंडीशन फॉल्स है तो वो सेकंड कंडीशन को भी चेक करेगा। ये इसका कंपाइलेशन है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा मैं ज्यादातर लॉजिकल यूज करती हूँ, इट मेक आवर प्रोग्राम एफिशिएंट। अगर अभी यहाँ पर 2 ही कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यार यहाँ पर जो कंडीशंस डाली हूँ एंड के साथ 10 डाली हूँ, हमने वॉवल एंड कॉन्सोनेंट वाला किया था जिसमें हमने और ऑपरेटर यूज किया था, सी एच अगर ए है, सी एच अगर बी है, ऐसे करके हमने किया था ना। तो अगर इसमें कितनी सारी कंडीशंस थी, तो अगर ऐसा होता है तो हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर है, अगर और है, अगर और ऑपरेटर आप यूज कर रहे हो, तो वो क्या करता है, अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई, जो भी कंडीशन ट्रू मिलेगी तो वो सेकंड कंडीशन चेक नहीं करेगा। क्यों, और का मतलब क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो वो ओवरऑल ट्रू हो जाता है। यस, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो ओवरऑल ट्रू कर देता है। दैट्स व्हाई वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में ये होता है, वो पहली कंडीशन से इवैल्यूएट कर लेता है कि रिजल्ट अगर फिक्स है तो वो आगे नहीं बढ़ता। आई होप यू गेट माई पॉइंट। मैं एक बार फिर से समझा दूंगी ये अलग सी वीडियो में। तो यहाँ पर हमने 7 दिया था, 6 दिया था एंड 5 दिया था। फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। सेकंड कंडीशन, बी क्या मेरा ए से छोटा है, हाँ है, 6 इज लेस देन 7।
ए बी सी, बी मेरा 7 से छोटा है, हाँ है, एंड ये ट्रू हो गई। अगर ये ट्रू है तो अब वो सेकंड चेक करेगा कि भाई अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू हो गई तो ओवरऑल ट्रू है, और अगर ये फॉल्स हो गई तो ओवरऑल फॉल्स है, तो वो सेकंड चेक करेगा। तो बी इज लेस देन सी, क्या बी छोटा है मेरा सी से, नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। तो ये रिटर्न नहीं करेगा बी को, ना ये ए को रिटर्न करेगा ना ये बी को रिटर्न करेगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई तो अंदर गया ही नहीं। एल्स, यहाँ पर क्या लिखा है, रिटर्न सी। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई हैं, तो ऑब्वियसली क्या रन करेगा, एल्स। तो क्या रिटर्न कर देगा, वो सी की वैल्यू को रिटर्न करेगा। एसएम में स्टोर हो जाएगा हमारा 5, हमने लगाया है SOPLN SM, तो वो 5 को प्रिंट कर देगा। दैट्स इट। ऐसे हमारा क्वेश्चन रन करेगा। इसकी हम एक बार ब्लूजे में भी देख लेते हैं। मैंने आपसे बोला था, यहाँ मैं थोड़ा डिफरेंट किया, मैंने कहा कि एक वेरिएबल ले लिया स्मॉल, तो अगर ए छोटा है तो ए में, स्मॉल में ए स्टोर हो जाए, अगर बी छोटा है तो स्मॉल में बी स्टोर हो जाए, अगर सी छोटा है तो स्मॉल में सी स्टोर हो जाए, एंड रिटर्न द स्मॉल वैल्यू। यहाँ पर वो स्मॉल को स्टोर कर लेगा एंड प्रिंट कर देगा। यहाँ पर मैंने ये किया था। मैंने क्या बोला था आपसे कि वो रिटर्न स्टेटमेंट को कैसे एग्जीक्यूट करता है। पहले तो हम ये देखते हैं, अगर मैं रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाती हूँ इस फंक्शन में, मैंने यहाँ पर int स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है, अगर मैं रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाती हूँ तो क्या होगा। जैसे मैं रिटर्न स्टेटमेंट हटाया, एक एरर आ रहा है, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, कि आपने रिटर्न टाइप तो दिया है लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट आपके फंक्शन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिटर्न लिखेंगे। दिस इज द एरर, मैं आपको दिखाना चाह रही थी, इसमें कंपाइल करती हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ आपको कि अगर मैं 3 स्टेटमेंट्स लिखती हूँ रिटर्न के तो क्या वो एरर देगा। रिटर्न सी, वेट अ मिनट, काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, रिटर्न बी, रिटर्न सी, और इसको हम हटा देते हैं। हम इसको रन करते हैं। ठीक है, हमको वैल्यूज देगा, वो वैल्यूज मांगेगा, एंटर 3 नंबर बोलेगा। इसको रन करते हैं आपके क्वेश्चन को। वॉइड मेन, मेन मैंने रन किया, जैसे ही मेन रन किया, एंटर 3 नंबर्स, तो 3 नंबर 7 डाला मैंने, 9 डाला, लेट्स सपोज 5 डाला। हमको पता है स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 5, तो 5 प्रिंट हो गया। उसने फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, मल्टीपल फंक्शंस पर 5 प्रिंट कर दिया। मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा था इवन डिजिट्स। हमें एक नंबर दिया है और हमें इवन डिजिट्स का, उस नंबर के इवन डिजिट्स का सम निकालना है। एक नंबर है एंड उसके इवन डिजिट्स का मुझे सम निकालना है। क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो, बिल्कुल सेम है। इसमें भी वो इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा और इवन डिजिट्स हमें निकालना आता ही है। सिमिलरली यही क्वेश्चन जैसे हमने स्मॉलेस्ट किया वही लॉजिक लगेगा, लॉजिक डिफरेंट होगा। ऑब्वियसली व्हाइल लूप के थ्रू हम करेंगे, उसके डिजिट्स को फाइंड आउट करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन। एक मैंने सम ले लिया वेरिएबल, ये मेरा फंक्शन है इंट इवन डिजिट्स। यहाँ पर मैं रिटर्न कर रही हूँ सम की वैल्यू, और यहाँ पर मैंने कॉलिंग किया है इवन डिजिट्स को, एक्स पास किया है, दैट इज अ नंबर, अनप्रिंट किया है सम की वैल्यू। तो कैसे हमने लॉजिक क्या लगाया, वही जो हम पहले लगाते थे। हमने एक डी लिया है एंड डी को मैंने ए मॉड 10 कर लिया, एक डिजिट ले लिया। डिजिट अगर मेरा 0 के बराबर है, मॉड 2 0 मतलब ये एक इवन डिजिट है, तो उसको सम कर लो सम के साथ, एंड ए इज इक्वल टू A/10, जिससे कि जो मेरा नंबर है अब उसका लास्ट डिजिट है वो हट जाएगा एंड वो सेकंड लास्ट डिजिट पे काम करेगा। फिर उसके बाद ऐसे करते करते मेरे को सम की वैल्यू मिल जाएगी एंड इट विल रिटर्न द सम टू द कॉलिंग मेथड। कॉलिंग मेथड में वो जाएगा और उसको प्रिंट कर देगा। इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। दिस इज द इवन डिजिट प्रोग्राम, बिल्कुल सेम वही है जो मैंने अभी आपको बताया। कंपाइल करते हैं, रिटर्न किया मैंने, यहाँ पर कोई इफ एल्स नहीं है, तो यहाँ पे एक ही रिटर्न स्टेटमेंट लेंगे क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न करनी है। तो इसको रन करते हैं, वॉइड मेन, एंटर 3 नंबर्स। सॉरी, वो हो सकता है स्टेटमेंट गलत लिखा हो, लेकिन हमको एक ही नंबर एंटर करना है, 789065। इसने दिया है 14। इसको देखते हैं कौन कौन से डिजिट्स हैं वो इवन है। एक तो 8 है,
देन 6 है, सिर्फ यही दो हैं इवन हमारे नंबर में। इन दोनों का समेशन आप करोगे तो 14 आएगा एंड 14 इज द आंसर। यहाँ पे मैं 3 नंबर्स लिखा है, यहाँ पे मुझे लिखना था एंटर आ नंबर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज फॉर एलसीएम। एलसीएम निकालना आता है हमको, हमने सबने किया था ये क्वेश्चन। वही चीज है, हमें 2 नंबर पास किए एंड जो भी उसका एलसीएम आया उसको मैं रिटर्न कर दिया एम लास्ट में। रिटर्न होके वो यहाँ पर पहुंचा, एल में स्टोर हुआ एंड वी विल प्रिंट द एलसीएम ऑफ 2 नंबर। अब इससे क्या फायदा हो रहा है फंक्शन से, लेकिन लॉजिक तो वही लग रहा है। क्या फायदा हुआ फंक्शन का यूज करके? फंक्शन का यूज करके ये फायदा हुआ, अब आप एक स्टेटमेंट से कितने भी नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते हो। क्या मतलब? अब मैं यहाँ अब मैं यहाँ चाहूँ, जहाँ मैंने कॉलिंग करी है, मैं चाहती हूँ कि मेरा पहले मैं निकाला 12 एंड 20 का एलसीएम, फिर मैं निकालूंगी 8 एंड 12 का मुझे चाहिए, फिर मुझे और चाहिए। आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा, आपके टीचर ने मल्टीपल नंबर्स का एलसीएम निकालवाया होगा, जब आपने पहली बार किया होगा। तो आप भी चाहते हो कि आपका प्रोग्राम जो वो मल्टीपल नंबर्स का, मल्टीपल सेट्स का एलसीएम निकाल कर आपको दे। क्योंकि जब भी आप एलसीएम निकलवाना चाहोगे तो आप ऐसा तो है नहीं फिक्स 2 नंबर से ही निकलवाओ। हो सकता है आपके नंबर्स वेरी कर रहे हो, अभी आगे चल के आप एरेज पढ़ोगे, स्ट्रिंग्स पढ़ोगे, तो हो सकता है आप एक एरे, बड़ी सी एरे है, एरे क्या होती है मैं बता देती हूँ। बहुत सारे नंबर स्टोर होते हैं, तो हो सकता है आप बारी बारी से जैसे 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 उसके सारे नंबर्स का एलसीएम निकलवाना चाहो, दो दो पहले दो उठाओ, फिर दो उठाओ, फिर दो उठाओ। अभी एरेज नहीं पढ़ना है हमको, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आगे चल के। तो ये फंक्शन का एडवांटेज, अभी फंक्शन की बिल्कुल स्टार्टिंग है, अभी आप सीख रहे हो कि फंक्शन कैसे काम करते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में जब पैरामीटर्स वाली वीडियो आएगी ना, उसमें आपको और अच्छा लगेगा ये फंक्शन, हम एक प्रोग्राम में 2 या 3 फंक्शन यूज करेंगे एंड उसमें आपको थोड़ा समझ आएगा कि फंक्शन का क्या एडवांटेज है, क्या ऐसा था जो फंक्शंस के अलावा, फंक्शंस के बिना हम नहीं कर पा रहे थे। तो अभी मेन लॉजिक क्या है, रिटर्न कैसे हो रहा है, पैरामीटर्स कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे कॉलिंग हो रही है, कैसे ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। अब मैं एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ आपको। ये जो इवन डिजिट्स का हमने किया था, इसको रन करना है। मैंने आपको बताया था कि इसमें हमको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, हम ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो अभी हम मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया आपके सामने। मैं अब ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगी, मैं क्या करूंगी, मैं चाहती हूँ ग्राफिकली ऑब्जेक्ट बने। इसको कंपाइल करा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू प्रोग्राम 2। तो इससे क्या होगा, हमने जब अभी ऑब्जेक्ट बनाया तो हमने क्या किया था, प्रोग्राम 2 ओ बी इज इक्वल टू न्यू प्रोग्राम 2। तो हमने उससे ऑब्जेक्ट बनाया था। यहाँ पर क्या लिखा है, न्यू प्रोग्राम 2। प्रोग्राम 2 इज द क्लास नेम। तो ये क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट बना देगा। हमसे ऑब्जेक्ट का नाम पूछ रहा है, क्या ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखना चाहते हो। लेट सपोज मैंने रखा ओबी, ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब आप ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शंस को रन कर सकते हो। जो भी इंस्टेंस मेथड्स आपके प्रोग्राम में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, आप स्टैटिक मेथड्स हम एक रन नहीं कर सकते। स्टैटिक मेथड्स किसके थ्रू रन होते हैं, क्लास के थ्रू। इसलिए स्टैटिक मेथड्स का नाम कहाँ आता है, क्लास के नाम के बाद। एंड इंस्टेंस मेथड का नाम आ रहा है यहाँ पर। मैंने डाला इंट इवन डिजिट्स। अब ये क्या पूछ रहा है मुझसे कि पैरामीटर में जो वैल्यू है आप वो दो, जो वैल्यू कॉलिंग मेथड दे रहा था आप यहाँ पर वो वैल्यू दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया 87654332। तो आ गई वैल्यू क्या, इसने क्या वैल्यू रिटर्न करी, क्योंकि रिटर्न है, रिटर्न कर रहा है, तो उसने ये दिखा दिया कि भाई ये ऑब्जेक्ट, ये जो फंक्शन है, इसने ओबी ऑब्जेक्ट का यूज किया है, आपने वैल्यू दी ये इसके पैरामीटर में गई एंड इसमें रिटर्न करिए 20। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाना चाह रही हूँ कि ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये ब्लूजे मैंने इसीलिए यूज किया जिससे कि आपको समझ में आए कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऐसे ही ये मेमोरी इंटरफेस है, ये दिखा रहा है आपको साफ साफ कि भाई मेमोरी में ऐसे ऑब्जेक्ट बन रहा है। जैसे ही आपने वो स्टेटमेंट रन किया, न्यू न्यू प्रोग्राम 2, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू आप फंक्शन से कॉल कर सकते हो। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल फंक्शंस पे काम करेंगे तो और क्लियर होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे, डबल सीरीज। इसमें हम क्या करेंगे, हमको एक सीरीज दिया, अपने क्वेश्चन पर वापस जाते हैं। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने एक सीरीज दी है। अब आ गया है रिटर्न टाइप डबल। इट्स नॉट इंटीजर, इट्स डबल। इट इज रिटर्निंग अ डबल नंबर, डबल वैल्यू। क्या रिटर्न कर रहा है, सम ऑफ सीरीज, तो ऑब्वियसली डबल होगा, है ना, हमने डबल में तो स्टोर किया था सम। तो अगर डबल में स्टोर किया है हमने सम, तो इट विल रिटर्न सम ऑफ गिवन सीरीज बिलो अप टू एन टर्म्स एंड
then call it from the main function by taking the value of n from the user and print the sum. ये सीरीज को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको पता है कैसे करते हैं. फैक्टोरियल वाली सीरीज है ये. हम यहाँ पर फैक्टोरियल में लिखते हैं f इज इक्वल टू f प्लस j. दो लूप लगा, नेस्टेड लूप का क्वेश्चन है ये. इसको देखते हैं, इसका सम निकालते हैं. ये हमारा इन स्मॉलेस्ट कंप्लीट हो गया, इवन इट कंप्लीट हो गया. अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे, एलसीएम हो गया, डबल सीरीज कर लिया. सॉरी, डबल सीरीज करना है, सॉरी. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. प्रोग्राम 5. तो हमने डबल वैल्यू ली, एस में स्टोर किया, एंड ये वही लॉजिक है. हम 1 से लेके n तक गए, एंड सेकेंड टाइम 1 से लेके i तक गए, एंड f इज इक्वल टू f प्लस j. सीरीज थी हमारे पास 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3. तो यहाँ अल्टरनेटिव साइन कहाँ आ रहा है? विद इन द टर्म्स. तो हमने साइन वाला यूज कहाँ किया? विद इन द टर्म्स, एंड साइन इज इक्वल टू साइन प्लस 1. एंड लास्ट में हमने कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो विद इन द टर्म्स है हमारा अल्टरनेट साइन, लेकिन बाहर जो है वो हमारा अल्टरनेट साइन नहीं था. तो दैट्स व्हाई आई यूज्ड ओनली s इज इक्वल टू s प्लस f एंड रिटर्न s. एंड जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो कहाँ जाएगी? एक डबल वैल्यू में आप इसको स्टोर करोगे एंड वहां से प्रिंट कर सकते हो आप. तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर डबल सीरीज. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज बूलियन इज पैलिन. इस क्वेश्चन में ये करना था हमको, हमें पता करना, हमें एक नंबर दिएगा यूजर जब कॉलिंग होगी, उस नंबर को चेक करना है वेदर इट इज अ पैलिंड्रोम और नॉट. एंड रिटर्न क्या करना है? इंटीजर रिटर्न नहीं करना है, हमको रिटर्न करना है बूलियन वैल्यू. ठीक है, बूलियन वैल्यू क्या होती है? ट्रू या फॉल्स. तो ऑब्वियसली ये बहुत इजी है, इतना तो क्लियर होगा कि भाई अगर कंडीशन हम जो लास्ट में लगाएंगे, अगर वो जो कंडीशन हम लगाते थे SOPLN इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर, वहां पर हम कर देंगे रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स. एंड बाहर आके हम चेक करेंगे कॉनिक मेथड में कि जो वैल्यू रिटर्न हुई है, लेट्स सपोज p में मैंने स्टोर करी है बूलियन टाइप में, अगर वो ट्रू है देन वी विल प्रिंट इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर. अगर वो फॉल्स है देन इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर. यहाँ पर आप ध्यान से देखो, मैंने लिखा है इफ p. यस, इफ p क्यों लिखा है? इस चीज का ध्यान रखना, हो सकता है आपको एग्जाम में ये चीज घुमाए. अगर कभी भी ऐसा लिखा है इफ, इट मीन इट इज चेकिंग कि वैल्यू जो है वो ट्रू या फॉल्स. अगर, क्योंकि हम वो जो इफ होता है वो क्या चेक करता है? वो चेक करता है कि भाई जो अल्टीमेट आंसर है, जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो ट्रू या फॉल्स. मैंने पढ़ाया था कि इफ चेक करता है कि आप ट्रू कर रहे हो या फॉल्स. जहां हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, ऐसे यहाँ पर कंडीशन लगी है r डबल इक्वल्स टू n, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू या फॉल्स. अगर ट्रू होगा तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो ये एग्जीक्यूट कर देगा. अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा देन वो एल्स पे चला जाएगा. तो अगर p मैंने लिखा है एज इट इज p, तो इसका मतलब क्या है? वो उसकी वैल्यू को चेक करेगा. अगर इसकी वैल्यू ट्रू है, ये आप इंटीजर्स के लिए नहीं कर सकते हो कि अगर इंटीजर में आपने 0 स्टोर कर दिया और आपने लिख दिया इफ p, तो ये एरर देगा. ये तभी लिख सकते हो आप जब इसमें एक बूलियन वैल्यू स्टोर हो. बूलियन वैल्यू दैट इज ट्रू या फॉल्स. जब आप C और C++ पढ़ोगे तो वहां पर 0 एंड 1 को भी आप इफ में एज इट इज रख सकते हो, कि अगर 0 वो चेक करेगा. अगर आपने वहां पर एक इंटीजर वैल्यू ले ली, लेट सपोज a, और उसको वैल्यू आपने दी 10, और आपने लिखा इफ इज इक्वल इफ a, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा. क्यों? वहां पर 0 एंड 1 को ट्रू या फॉल्स की नजर से देखा जाता है. लेकिन जावा में, क्योंकि अगर आपने पढ़ी हो C++ या C आप पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज ना हो, मैं इसलिए बता रही हूँ. लेकिन जावा में जब भी आप अगर एक वेरिएबल पास कर रहे हो, सिर्फ एज इट इज वेरिएबल पास कर रहे हो इफ में, तो इट विल चेक फॉर बूलियन वैल्यू. तो इन दिस केस ऑल्सो इट विल चेक द बूलियन वैल्यू, कि अगर इफ में मेरे p में जो वैल्यू जो वेरिएबल है उसमें अगर ट्रू स्टोर्ड है तो ये कंडीशन रन हो जाएगी, और अगर इसमें फॉल्स स्टोर्ड है देन ये कंडीशन. तो p में क्या स्टोर होगा? जो भी है यहाँ से रिटर्न होगा. अगर हमारा जो रिवर्स है वो n के बराबर होगा, दैट इज इफ इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर, तो ये ट्रू रिटर्न होगा, वरना फॉल्स रिटर्न होगा. और अगर ट्रू रिटर्न होगा तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा पैलिंड्रोम नंबर, और अगर फॉल्स रिटर्न होगा देन नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर. So these are the 5 questions we have to cover for return type programming.
इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट पैरामीटर्स प्रोग्रामिंग। वहां पर हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन करेंगे यूजिंग पैरामीटर्स। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।